और नियम हमें सात्विक भावों से जोड़े रखते हैं। भगवान के लिए जब हम कोई नियम करते हैं तो उससे भगवान के साथ एक संबंध जुड़ जाता है अपनत्व का। जैसे भक्त अपने लिए भूख प्यास का अनुभव करता है, वैसे ही भगवान के लिए भी उसके भाव बनने लगते हैं। लोग कहते हैं कि क्या भूखे रहने से भगवान का व्रत होता है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प, एक नियम, एक प्रण। जो भी भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं वो बिना किसी नियम को धारण करके आगे नहीं बढ़ सकते। भक्तमाल ग्रंथ में नियम को, प्रण को भक्ति महारानी का सुहाग बताया गया। उसके बिना भक्ति अपूर्ण है, अधूरी है। चाहे छोटे से छोटा नियम हो, चाहे 5 माला करने का, 1 माला करने का, 11 माला करने का, भगवान को भोग लगाने का, भगवान की पूजा करने का, भगवत गीता पढ़ने का, पवित्र ग्रंथों को अध्ययन करने का, पर वो नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। एक मंदिर में एक व्यक्ति रोज दिया जलाने जाता था और एक व्यक्ति उस दिए को बुझाने के लिए जाता था। रोज का उनका नियम था। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ी तो जिसका नियम था दिया जलाने का, उसने कहा आज इतनी तेज बारिश है, आज मैं कैसे जाऊं, आज नहीं जाता। पर जिसका दिया बुझाने का नियम था उसके मन में ख्याल आया कि मंदिर में तो दिया जल रहा होगा और इतनी बारिश है तो मैं जाके वो दिया बुझा के आऊं, नहीं तो वो दिया जलता रहेगा, भगवान विश्राम कैसे करेंगे। वो गया मंदिर में, उसने देखा कोई दिया नहीं जल रहा। उसने दिया जलाया, कुछ देर के बाद उसे बुझाया तो वहाँ पे भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तो वो चरणों में गिर पड़ा, बोला मैंने तो कोई ऐसा नियम किया नहीं, जब पूजा आदि किया नहीं, तो आप कैसे मुझ पे प्रसन्न होकर प्रकट हुए? भगवान बोले तूने अपना नियम नहीं छोड़ा। जो तेरा नियम था चाहे दिया बुझाने का, पर ऐसी बारिश में भी तू यहाँ पे आया और अपने नियम को पूरा किया। हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे नियम टूट टूट जाते हैं। जरा से मेहमान आए घर में तो पूजा पाठ सब छूट जाता है। जरा कोई आयोजन फंक्शन हुआ फिर हमारे नियम टूट जाते हैं और सब चीजें वैसी की वैसी रहती है, हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा पीना। पर भगवान के प्रति जो नियम हैं वो टूट जाते हैं, जो संकल्प हैं वो टिकते नहीं। इसीलिए हम वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वैष्णव तंत्र नामक ग्रंथ में शरणागति के जो लक्षण दिए हैं उसमें पहला ही लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प, अर्थात जिन जिन क्रियाओं से भक्त और भगवान प्रसन्न होते हैं उन सभी कार्यों को करने का संकल्प। एकादशी, पूर्णिमा आदि के जो व्रत हैं उसको रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान उन व्रतों से अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो व्रत हम करेंगे। व्रत का एक अर्थ और भी होता है, भगवान के नजदीक रहना, उपवास, उनके निकट रहना। तो नियम का, संकल्प का, व्रत का एक अर्थ ये भी है कि भगवान के अधिक से अधिक नजदीक रहना, यानी कि अधिक से अधिक समय
भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, भगवान की चर्चा सुनते हुए, उनका कीर्तन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए गुजरे। इसलिए भक्त लोग एकादशी आदि व्रतों में भगवान का कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। सिर्फ भूखा रहना व्रत का अर्थ नहीं है। निराहार रहने की जो व्यवस्था बनाई गई व्रत के लिए, वो इसलिए, जो पुराने समय में ऋषि महर्षि थे, वे स्वयं जंगल से लकड़ियां काटते थे, स्वयं भोजन बनाते थे, ऋषि पत्नियां, ऋषि, तो उनका काफी अधिक समय भोजन की व्यवस्था में जाता था। तो जब वो व्रत करते थे तो जो समय उनका भोजन आदि की व्यवस्था में जाता है, वो समय भगवान के जप और स्मरण में, वो सारा समय भगवान से ही जोड़ देते थे। और वैसे भी ज़्यादा भोजन करने से निद्रा आती है, आलस्य आता है। तो साधक को संयमित आहार ही करना चाहिए। नियम और संयम ये हमें परमात्मा से जोड़ के रखते हैं। एक व्यक्ति था, एक संत के पास गया तो बोला कि महाराज बहुत दरिद्रता है, गरीबी है, क्या करूं? वो संत बोले, एक काम करो, तुम मंदिर में रोज भगवान के दर्शन के लिए जाया करो। वो बोला, महाराज मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है, मैं कैसे रोज मंदिर में दर्शन करने जाऊं? तो वो बोले, तू कोई भी नियम बना ले, नियम से तुझे सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो लोग जीवन में नियम से नहीं चलते हैं, उन्हें प्रकृति दंड से सुधारती है, वो समृद्धि को नहीं प्राप्त होते। तो वो संत बोले, अगर तू समृद्धि चाहता है तो कोई नियम का पालन कर। वो बोला कि मैं मंदिर के दर्शन को तो नहीं जा सकता, पर मैं एक नियम लेता हूं। मेरे घर के पास में एक किसान रहता है, रोज उस किसान को देख के फिर मैं काम पे जाऊंगा। वो संत बोले, ठीक है, तो कोई भी नियम ले, पर उस नियम को तोड़ना नहीं। वो मान गया। अब उसका रोज का नियम था कि वो रोज उस किसान को देख के फिर काम पे जाता था। एक दिन वो किसान के घर पे गया तो वहां था नहीं। वो उसको ढूंढने के लिए उस किसान के खेत पे आया, और उस दिन वो किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तो वहां उसे एक गड़ा हुआ, छिपा हुआ खजाना दिखा। एक मट्टी में भरा हुआ खजाना था, हीरे जवाहरों के आभूषण थे। तो किसान प्रसन्न हो गया। अभी उसने वो मटकी देखी थी, इतने में सामने से वो व्यक्ति आया और किसान को देख के जोर से चिल्ला के बोला कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। किसान ने ये बात सुनी। किसान को लगा कि इसने मेरा खजाना देख लिया है, तो उसने भी उसे बुलाकर कहा कि इधर आओ, अगर तुमने देख ही लिया है तो आधा खजाना तुम्हारा और आधा खजाना मेरा। वो हैरान हो गया, ये कौन से खजाने की बात कर रहा है? तो किसान ने उससे मटकी दिखाई, हीरे जवाहरात से भरी हुई। तो वो दोनों ने आधी आधी बांट ली। फिर वो मन में सोचने लगा कि ये तो साधारण सा नियम मैंने लिया, एक संसार के व्यक्ति को देखने का, तो मुझे इतनी समृद्धि प्राप्त हुई, संपत्ति प्राप्त हुई। अगर मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान से नियम जोड़ लूं, तो मुझे क्या कुछ नहीं मिल सकता। जो भी भक्तजन हैं, अगर वो परमात्मा के साथ कोई संकल्प, कोई नियम जोड़ लेते हैं, कोई संबंध जोड़ लेते हैं, तो परमात्मा भी उनसे अपना स्नेह का संबंध जोड़ लेते हैं। तो हम भी कोई न कोई नियम ऐसा बनाएं जिसका सीधा संबंध भगवान के साथ हो। वो नियम जितना अधिक होगा, हम जितना अधिक जप करेंगे,
जितना अधिक समय भगवान के साथ बिताएंगे उतना हृदय में सात्विक भाव प्रकट होंगे, और जितना सात्विक भाव हृदय में होंगे उतना परमात्मा भगवान हमारे निकट रहे हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप हैं। तो हम भी अधिक से अधिक समय भगवान के जप में, भगवान के चिंतन में अगर गुजारेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे कि वो नियम हमें भगवान से जोड़े रखें, तो वो नियम हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे।